दिल्ली का लाल किला और बस 500 मीटर की दूरी पर बारूद का जोरदार धमाका। राजधानी के सबसे अति सुरक्षित इलाके में यह विस्फोट पूरे देश को हिला गया। सोमवार शाम 6:52 पर पल भर में सड़क पर आग, अफरा तफरी और चीखें गूंज उठी। 2 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत, 24 घायल। धमाके की आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। 6 कारें, 2 ई रिक्शा और एक ऑटो कार आग की लपटों में घिर गया और ये धमाका लाल किले से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर हुआ, यानी उस जगह पर जिसे देश का सबसे अति सुरक्षित जोन माना जाता है। अब सामने आया है धमाके से ठीक पहले सीसीटीवी का फुटेज। ये वही सफेद i20 है जो लाल किले से कुछ ही कदम दूर पार्किंग से निकालती हुई दिखाई दी। उसी कार में बैठा था आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर और अब शक है कि यही था इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड। सूत्रों के मुताबिक जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसका नंबर HR26 है और वो नदीम खान के नाम पर रजिस्टर्ड है। यानी अब ये साफ है फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली तीनों लोकेशन एक ही नेटवर्क से जुड़ी थी। दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल ने डॉक्टर उमर की तलाश तेज कर दी है, जिसे अब दिल्ली पुलिस फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा बता रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उमर करीब 3 घंटे तक उसी कार में बैठा रहा, बिना बाहर निकले, बिना किसी हलचल के। सवाल उठता है, क्या वो किसी सिग्नल का इंतजार कर रहा था या फिर ये एक फेल्ड सुसाइड मिशन था। जांच की बागडोर अब NIA और NSG के हाथों में है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विस्फोट की सूचना मिलते ही 10 मिनट के भीतर दिल्ली क्राइम ब्रांच और स्पेशल ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच गई। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। NSG, NIA और FSL अब संयुक्त जांच कर रही है। अमित शाह देर रात LNJP अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों से मुलाकात की और डॉक्टरों से इलाज की जानकारी भी दी। इस ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। DGP और ADG रेलवे के आदेश पर लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर SP रेलवे रोहित मिश्रा ने खुद चेकिंग अभियान संभाला। GRP, RPF, बम डिस्पोजल स्क्वाड और एंटी सेबोटाइज टीम स्टेशन परिसर में हर संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु की वाहन जांच कर रही है। लखनऊ STS ने भी बीती रात से कई इलाकों में छापेमारी शुरू की। लखनऊ, फरीदाबाद और अब अयोध्या तक हाई अलर्ट बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अयोध्या, जहां राम मंदिर निर्माण के बाद सुरक्षा खुद एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है, वहां भी ATS और खुफिया विभाग ने सख्त निगरानी बढ़ा दी है। कहीं दिल्ली राजधानी की ये आग आस्था की नगरी तक न पहुंच जाए। वहीं ये कार्रवाई सीधे फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े तारों की जांच का हिस्सा है। इस मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर मुजलिल की प्रेमिका शाहीन शाहिद है, जो लखनऊ की रहने वाली है। उसे कल फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सियासी हलचल भी अब तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को बेहद दुखद और गंभीर बताया और घायलों के बेहतरीन इलाज के निर्देश भी दिए। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट पोस्ट कर कहा कि इस घटना की हर पहलू से जांच की जाए। राजधानी में फैले भय से जनता को उबरने के लिए तुरंत सुरक्षा कदम उठाए जाए। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। लाल किले पर हमला हमारे गौरव पर हमला है। देश मोदी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। दिल्ली के दिल में धमाका, लाल किले से सिर्फ 500 मीटर की दूरी हुआ ये विस्फोट सुरक्षा तंत्र पर बड़ा सवाल छोड़ गया।
फरीदाबाद से लखनऊ तक छापेमारी फिलहाल जारी है। हर सुराग अब किसी बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। सवाल अब यही, क्या ये किसी बड़े हमले की शुरुआत थी या फिर दिल्ली के बीचों बीच दी गई एक खामोश चेतावनी। 500 मीटर की दूरी पर हुआ ये ब्लास्ट बता रहा है खतरा अब दरवाजे पर नहीं, घर के भीतर तक पहुंच चुका है। दिल्ली में विस्फोट हुआ है, लेकिन अलर्ट पूरे हिंदुस्तान को हो जाना चाहिए।